हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग बाय अंजलि। आज हम लोग बहुत दिनों बाद क्लासेस को लेने जा रहे हैं एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से हम क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाए, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल कंटिन्यू द क्लासेस। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, वो पढ़ने वाले हैं फीमेल पेल्विस, और उसके अंदर भी डायामीटर्स, जिसको पढ़ने से ज़्यादातर लोग घबराते हैं, जिसको रटने से, जिसको पढ़ने से, जिसको समझने से ज़्यादातर लोग डरते हैं। समझ भी लेते हैं तो उसे भूल जाते हैं। तो आज हम कुछ एक ऐसा तरीका निकालते हैं जिससे ये डायामीटर्स हमको याद हों और उसके साथ साथ हमें समझ में भी आ जाए, ताकि हम आगे कभी भी लाइफ में भूलें नहीं। तो इसी टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज डायामीटर ऑफ द फीमेल पेल्विस। आइए समझते हैं डायामीटर्स को। जब हम डायामीटर्स की बात कर रहे हैं तो डायामीटर्स को समझने से पहले कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, ये आपकी है पेल्विस, और पेल्विस के अंदर ये वाला जो एरिया है ये है सिम्फेसिस प्यूबिस, और यहाँ पे आपको पता है कि एक एरिया आता है जिसको हम बोलते हैं सैक्रल प्रोमोन्टरी। इस तरह से सैक्रम आगे जाता है और आगे जाकर के इस तरह से कॉर्टेक्स होता है। तो कुछ इस तरह से पेल्विस का स्ट्रक्चर होता है। हमने रफली इसको ड्रॉ करा। अब इसी पेल्विस के स्ट्रक्चर से हमें इस डायामीटर्स के बारे में समझना है। जब हम इस पेल्विस के स्ट्रक्चर पे आते हैं बेटा, तो यहाँ पे दो चीज आती है। एक आता है ट्रू पेल्विस और एक आता है फॉल्स पेल्विस। ठीक है, एक आता है ट्रू पेल्विस और एक आता है फॉल्स पेल्विस। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पेल्विक वाला एरिया है, ठीक है, ये आपका पेल्विक वाला एरिया है। अब इस पेल्विक वाले एरिया को इस तरह से क्या करता है, दोनों तरफ से इलियक फोसा होता है। जब इलियम बोन आप देखते हो तो देखते हो कि ऊपर ऐसा विंग सा क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और उसके नीचे ऐसा एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो विंग वाला स्ट्रक्चर होता है ना, जो ये इलियक फोसा वाला स्ट्रक्चर होता है, इसको हम फॉल्स पेल्विस में कंसीडर करते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम ट्रू पेल्विस में कंसीडर करते हैं। क्यों फॉल्स पेल्विस और क्यों ट्रू पेल्विस? फॉल्स पेल्विस इसलिए क्योंकि ये जो है इसका ऑब्स्टेट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, और साथ ही साथ ये डिलीवरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम फॉल्स पेल्विस बोलते हैं। अब दूसरी चीज़ ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस क्योंकि ये ऑब्स्टेट्रिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डिलीवरी प्रोसेस, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम ट्रू पेल्विस बोलते हैं। ये तो हम सबको पता ही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस ट्रू पेल्विस को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और उसके डायामीटर्स अलग अलग होते हैं। उन्हीं डायामीटर्स को तो हम पढ़ने वाले हैं। तो अब उस ट्रू पेल्विस के डिवीजन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम डायामीटर्स को समझ पाएँ। तो जैसे मान लीजिए कि हम ये ट्रू पेल्विस का एरिया ले रहे हैं, ठीक। अब ट्रू पेल्विस, जैसे मान लीजिए ये ट्रू पेल्विस है, तो ये वाला जो आउटर एरिया है बेटा, जहाँ से हम एंटर कर रहे हैं या जहाँ से बेबी एंटर कर रहा है, ये आउटर वाले एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, इनलेट। तो ये वाला एरिया क्या हो गया, इनलेट हो गया। थोड़ा सा और अंदर गए तो बीच जो खाली स्थान है, बीच में जो बिल्कुल खाली स्थान है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैविटी। और जहाँ से बेबी आउट हो रहा है उसको हम आउटलेट बोल देते हैं। बहुत आसान है, जहाँ से एंटर कर रहा है भैया वो उसका इनलेट है, थोड़ा और अंदर गए तो वो उसकी कैविटी हो गई, और बाहर जहाँ से निकल रहा है वो क्या हो गया, उसका आउटलेट हो गया। इन्हीं तीनों का तो हमें डायामीटर को क्या करना है, पढ़ना है। आइए समझते हैं इन तीनों चीज़ों को। पहली चीज़ आता है क्या, पहला आता है इनलेट, फिर आ गया क्या, इसका आ गया कैविटी, और तीसरा आ गया आपका क्या, इसका आ गया आउटलेट। तो इनलेट हो गया, कैविटी हो गया और आउटलेट हो गया। ये तीनों शब्द समझ में आ गए। इनलेट जहाँ से एंटर हो रहा है, कैविटी बीच वाला एरिया, बीच वाला स्पेस, और आउटलेट का मतलब जहाँ से वो बाहर निकल रहा है। इनलेट को ही तो हम क्या बोलते हैं, ब्रिम बोलते हैं। ये 3 टर्म हो गए। अब आइए यहाँ पे, तो जब हम डायामीटर की बात करते हैं बेटा, तो डायामीटर को हम 3 प्रकार से ले सकते हैं। एक, ये आपका इंटीरियर वाला पार्ट हो गया, ये आपका पोस्टीरियर हो गया। तो क्यों ना हम इस तरह से डायामीटर ले लें, इस तरह से डायामीटर ले लें। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर, यानी कि हम आगे से पीछे तक डायामीटर जो ले रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर। एक हम इस तरह से ले सकते हैं, इस तरह से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स डायामीटर।
और एक इस तरह से हम ले सकते हैं, ऑब्लिकली ले सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक डायमीटर। तो ये तीनों टर्म समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तीनों तरह से हम तीनों में डायमीटर्स ले सकते हैं, चाहे इनलेट हो, चाहे कैविटी हो, चाहे आउटलेट हो। तीनों हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से डायमीटर को मेजर कर सकते हैं, एदर एंटीरियर, पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। इस तरह से हम डायमीटर्स को ले सकते हैं। ठीक, ये भी तीनों शब्द समझ में आ गए। तो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कौन सा है, ये है एंटीरियर पोस्टीरियर, ये वाला है आपका ऑब्लिक, और ये वाला जो है ये है आपका क्या, ये है आपका ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक, तो ये तो तीन शब्द हो गए। अब यहीं पे कैविटी को तुरंत के तुरंत हम खत्म कर लेते हैं। बेटा कैविटी क्या है, बिल्कुल राउंड शेप का है, इस तरह से है, राउंडेड है। तो राउंडेड है बीच में, तो चाहे आप उसका इंटीरियर पोस्टीरियर लो, चाहे आपका ट्रांसवर्स लो, चाहे आप ऑब्लिक लो, हर डायमीटर इसमें इक्वल होगा। चाहे आप एंटीरियर पोस्टीरियर लो, चाहे ऑब्लिक लो, चाहे ट्रांसवर्स लो, तीनों के तीनों डायमीटर्स क्या होंगे, 12 सेंटीमीटर। तो इसको याद करने में तो हमें बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो इनलेट और ब्रिम की जो डायमीटर है इसको याद करने में होती है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी यहीं से आता है। ना यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है, ना यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है। सबसे ज़्यादा जो आता है वो आता है इनलेट और ब्रिम का क्वेश्चन। तो आइए इसको समझते हैं हम डिटेल के अंदर, ये इनलेट और कैविटी या आउटलेट का हम कैसे डायमीटर याद कर सकते हैं। तो देखिए, इसको याद करने के लिए हम बहुत छोटे से यहाँ पे कर लें। सिम्फेसिस प्यूबिस को इस तरह से हमने बना लिया, इसको हमने ये जो पार्ट है इसको यहाँ बना लिया, और ये जो सैक्रम कॉक्सिक्स वाला एरिया है इसको हमने कुछ इस तरह से बना लिया। ठीक है, ये तीनों चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम सबसे पहले जो कंसीडर करने जा रहे हैं वो कंसीडर करने जा रहे हैं इनलेट को। पहला जो डायमीटर है उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इस इनलेट में हम लेते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर में प्रश्न ये आता है कि हम ये जो सिम्फेसिस प्यूबिस का पार्ट है कहाँ से मेज़र करें। मतलब ये तो हम जान गए कि हाँ यहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे तो क्या आएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर। और हमें ये भी पता है कि इनलेट वाला ये एरिया ये बाहर वाला ही है, इतना अगर बीच में आएगा तो ये कैविटी हो जाएगा, और नीचे आएगा तो ये आउटलेट में आ जाएगा। तो यहीं से हमको मेज़र करना है और इससे मेज़र करना है। तो कहाँ पे लें, यहाँ पे लें, यहाँ पे लें, यहाँ पे लें। तो इसको क्या किया गया, तीनों जगह से ले लिया गया, यानी कि अपर बॉर्डर से भी ले लिया गया, मिडिल बॉर्डर से भी ले लिया गया, और लोअर बॉर्डर से भी ले लिया गया। तो अब आपके अंदर ये प्रश्न आना चाहिए कि मैम जो ये संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर है जिसपे हम सारे डायमीटर्स को ले रहे हैं, इसको बोलते क्या हैं। बेटा इसको हम बोलते हैं सैक्रल प्रोमोन्ट्री। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सैक्रल प्रोमोन्ट्री। आधा प्रश्न आपका हल हो गया। कैसे, देखिए हम बात कर रहे हैं इनलेट में। इनलेट में भी किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर की। एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर की कैसे याद कर सकते हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ ये है आपका सिम्फेसिस प्यूबिस। इस सिम्फेसिस प्यूबिस के अपर बॉर्डर से सैक्रल प्रोमोन्ट्री तक हमने डिस्टेंस लिया। क्या किया, द डिस्टेंस बिटवीन द अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फेसिस प्यूबिस टू द सैक्रल प्रोमोन्ट्री, ये होता है टोटल आपका 11 सेंटीमीटर, दैट इज 11 सेंटीमीटर। अब दूसरा जो डायमीटर हमने लिया, इसको लिया मिडिल बॉर्डर से सैक्रल प्रोमोन्ट्री तक। कहाँ से लिया, फ्रॉम मिडिल बॉर्डर टू द सैक्रल प्रोमोन्ट्री, ये होता है आपका 10 से 10.5 सेंटीमीटर, 10 to 10.5 सेंटीमीटर। और तीसरा हमने लिया लोअर बॉर्डर से, और ये होता है 12 सेंटीमीटर। अब ये थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो गए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं इनलेट में एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर को। अभी हमने समझा कि एंटीरियर पोस्टीरियर को हम इस तरह से मेजर करते हैं, तो उसी को हमने इस तरह से ले लिया। अब यहाँ पे लेने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले सिम्फेसिस प्यूबिस का ये जो पार्ट है, ये सिम्फेसिस प्यूबिस है आपका, इस पार्ट के अपर बॉर्डर से लिया, कहाँ पे, सैक्रल प्रोमोन्ट्री। कितना होता है, 11 सेंटीमीटर, और इसका नाम भी होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रू कॉन्जुगेट। इसको हम बोलते
बोलते हैं ट्रू कॉन्जुगेट या फिर इसी को हम बोलते हैं एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं? एदर ट्रू कॉन्जुगेट या फिर एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट बोलते हैं। दूसरी चीज आती है ये, इसको हम बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट बोलते हैं। और लास्ट वाला जो है ये है डायगोनल कॉन्जुगेट। ये क्या है? ये है डायगोनल कॉन्जुगेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायगोनल कॉन्जुगेट, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार हम पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा अभी तक। हमने कुछ ज़्यादा नहीं समझा बेटा। हमने समझा क्या कि हम पढ़ने जा रहे हैं डायामीटर ऑफ द पेल्विस। डायामीटर में हमने देखा कि वो पार्ट जो ऊपर होता है और उसका डिलीवरी में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, उसको तो हमने फॉल्स पेल्विस कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम ट्रू पेल्विस फॉल्स पेल्विस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डायामीटर्स के बारे में। तो ट्रू पेल्विस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनलेट, कैविटी और आउटलेट। इनलेट क्या होता है? जहाँ से एंटर कर रहा है। कैविटी जो बीच वाला पार्ट है, और आउटलेट जहाँ से वो बाहर निकल रहा है। ये तो क्लियर हो गया। कैविटी में हमने कहा कि चाहे हम एंटीरियर पोस्टीरियर ले, चाहे ट्रांसवर्स ले, चाहे ऑब्लिक ले, सारे डायमीटर्स इक्वल होंगे, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ये तो क्लियर हो गया हमारा। अब आते हैं हम इनलेट के अंदर। जो सबसे कंफ्यूजिंग होता है उसको समझते हैं। इनलेट के अंदर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स की। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स में हमने देखा कि हमने क्या करा, सिम्फेसिस प्यूबिस लिया, इधर लिया सैक्रल प्रोमोन्ट्री। तो सिम्फेसिस प्यूबिस के अपर बॉर्डर से सैक्रल प्रोमोन्ट्री गया, तो वो कितना होता है? 11 सेंटीमीटर। इसको क्या बोलते हैं? ट्रू कॉन्जुगेट बोलते हैं या एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट बोलते हैं। दूसरी चीज़ हमने लिया कहाँ से? मिडिल बॉर्डर से लिया। कहाँ तक लिया? सैक्रल प्रोमोन्ट्री तक। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट बोलते हैं, और ये होता है 10 से 10.5 सेंटीमीटर। तीसरा हमने लिया लोअर बॉर्डर से, और कहाँ तक लिया? सैक्रल प्रोमोन्ट्री तक लिया। ये कितना होता है? ये टोटल होता है बेटा 12 सेंटीमीटर, और इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल कॉन्जुगेट बोलते हैं। मैंने बोला कि ये डायगोनल कॉन्जुगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यही एक ऐसा डायामीटर है जिसको आप मेजर कर सकते हो। दिस इज द ओनली डायामीटर दैट कैन बी मेजर्ड इन दिस एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द इनलेट। यानी इस इनलेट के एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में यही एक डायमीटर है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो क्या आप ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट को मेजर कर सकते हो? क्या आप ट्रू कॉन्जुगेट को मेजर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। जब हम मेजर नहीं कर सकते हैं तो इसका हमने लिख कैसे दिया कि ये इतना सेंटीमीटर होता है, ये इतना सेंटीमीटर? अरे भाई, हम डायगोनल तो कर सकते हैं मेजर। जब हम डायगोनल को मेजर कर सकते हैं बेटा, तो आपने देखा ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इससे आपने देखा कि 1.5 से 2 सेंटीमीटर ये कम है, और इससे 1 सेंटीमीटर ये कम है। तो क्या कर सकते हैं हम? अगर हमने डायगोनल कॉन्जुगेट को निकाल लिया, तो उसमें से अगर 1 सेंटीमीटर घटा दे तो ये ट्रू कॉन्जुगेट और एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट आ जाएगा। और अगर हम क्या करें, 1.5 से 2 सेंटीमीटर घटा दें तो ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब मेजर हम इसको करते हैं, और इसी के बेसिस पे आप ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट और ट्रू कॉन्जुगेट दोनों को निकाल सकते हो। तो यहाँ पे नोट डाल के ज़रूर लिख लीजिएगा कि दिस इज द ओनली मेजरेबल डायामीटर। ये ही एक मेजरेबल जो है ये डायामीटर है। किसके अंदर? इन द इनलेट। इनलेट के अंदर यही एक मेजरेबल डायामीटर है। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये हमने पहले पढ़ लिया एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इनलेट के अंदर, जो हमने कहाँ से लिया? एक तो हमने लिया अपर बॉर्डर से, एक मिडिल बॉर्डर से, और एक लोअर बॉर्डर से। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट और डायगोनल कॉन्जुगेट। डायगोनल कॉन्जुगेट को हम मेजर कर सकते हैं। ये पहला हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या होगा? दूसरे पार्ट में आते हैं बेटा, वो आते हैं कि एंटीरियर पोस्टीरियर तो हो ही गया। अब एंटीरियर पोस्टीरियर के बाद हम दूसरा जो मेजर करेंगे वो करेंगे ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक डायमीटर। अब ऑब्लिक डायमीटर में हमने बात किया कि इस तरह से लेते हैं, तो कहाँ से लेंगे? देखिए यहाँ पे जो होता है ये होता है सैक्रो इलियक ज्वाइंट, यानी जहाँ सैक्रम और ये इलियम आकर के जुड़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सैक्रो इलियक ज्वाइंट बोलते हैं। और आपने लैंडमार्क्स पढ़े होंगे। लैंडमार्क्स में आपने पढ़ा होगा कि ये सैक्रल प्रोमोन्ट्री होता है, ये अला होता है,
ये इलियोपेक्टिनल लाइन होता है। यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलियोपेक्टिनल एमिनेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट है, यानी आप कह सकते हो कि फ्रॉम सैक्रोइलियक जॉइंट से लेकर के टू कहाँ तक हम करते हैं, टू इलियोपेक्टिनल एमिनेंस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा ऑब्लिक डायमीटर। ये कितना होता है, ये होता है 12 सेंटीमीटर। बस खत्म, ये भी 12 सेंटीमीटर होता है। सैक्रोइलियक जॉइंट से लेकर के इलियोपेक्टिनल एमिनेंस तक होता है 12 सेंटीमीटर होता है। ये भी हो गया। अब ट्रांसवर्स, तो आपको पता है कि ये वाला जो है इलियोपेक्टिनल लाइन है, ये भी इलियोपेक्टिनियल लाइन है। तो जब दोनों इलियोपेक्टिनियल लाइन के बीच का जब हम डायमीटर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर। और ये टोटल होता है 13 सेंटीमीटर। कितना होता है, 13 सेंटीमीटर होता है। ट्रांसवर्स डायमीटर कितना होता है, 13 सेंटीमीटर। तो हमने कवर कर लिया, हमने कवर करा इनलेट के डायमीटर्स को। पहले एंटीरियर पोस्टीरियर पढ़ा। एंटीरियर पोस्टीरियर में हमने देखा कि फिर से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट कहाँ से कहाँ तक था, अपर बॉर्डर से लेकर के सैक्रल प्रोमोन्टरी तक था। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट कहाँ से था, मिडिल बॉर्डर से लेकर के सैक्रल प्रोमोन्टरी तक था। तीसरा हमने पढ़ा क्या, तीसरा हमने पढ़ा डायगोनल कॉन्जुगेट, जो लोअर बॉर्डर से लेकर के कहाँ तक था, सैक्रल प्रोमोन्टरी तक था। ये हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, ऑब्लिक डायमीटर कहाँ से कहाँ तक, सैक्रोइलियक जॉइंट से लेकर के कहाँ तक, इलियोपेक्टिनल एमिनेंस तक। और लास्ट हमने पढ़ा क्या, ट्रांसवर्स डायमीटर, जो कहाँ से कहाँ तक था, दोनों इलियोपेक्टिनियल लाइन तक था। तो ये हो गया पहला आपका इनलेट का डायमीटर कंप्लीट। कैविटी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। क्या है कैविटी में, कैविटी में तीनों के तीनों डायमीटर्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब तीसरी चीज आती है आउटलेट। तो आउटलेट को कैसे याद करें, अगर आपने ये याद करा तो आउटलेट में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं याद करना है, थोड़ा सा याद जो करना है कि तीनों का डायमीटर कितना होता है, बस यही याद करना है आपको। तो फिर से मान लीजिए कि ये पेल्विस है आपका, ये सैक्रल प्रोमोन्टरी का एरिया है, ये आपका सिम्फेसिस प्यूबिस वाला एरिया है। अब यहाँ पे देखिए कि जब हम आउटलेट की बात कर रहे हैं तो आउटलेट में आप इस तरह से याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो कि ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, यानी 13 सेंटीमीटर होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है, 13 होता है। थोड़ा सा आप और आगे गए तो ऑब्लिक आ गया, ऑब्लिक कितना होता है, 12 सेंटीमीटर होता है। थोड़ा सा और आगे गए तो ट्रांसवर्स हो गया, और ट्रांसवर्स कितना होता है, 11 सेंटीमीटर होता है। बस याद हो गया ये भी। कैसे, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर कितना होता है, 13 सेंटीमीटर। फिर ऑब्लिक गए तो ऑब्लिक गए तो कितना होता है, 12 सेंटीमीटर होता है। और ट्रांसवर्स गए तो कितना होता है, वो होता है 11 सेंटीमीटर होता है। तो ये है आपका टोटल फीमेल पेल्विस का डायमीटर। आई होप कि ये तीनों डायमीटर्स आपको याद हो गए होंगे, इनलेट का भी, कैविटी का भी और आउटलेट का भी। इसी तरह से हम डायमीटर्स को याद रख सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको फोकस करना है वो करना है आपके एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द इनलेट, जिसमें 3 पार्ट्स थे वो। उसके अलावा उसको ऑब्लिक और ट्रांसवर्स भी आप याद कर सकते हो। कैविटी में तो कुछ याद करना नहीं है। आउटलेट में आपने देखा कि क्या है, 11, 12, 13, या इस तरह से करो 13, 12, 11। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायमीटर ऑफ द फीमेल पेल्विस। थैंक यू।